my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today, let me start English chapter number 6, The Scary Room. Scary room मतलब एक डरावना कमरा. ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो भूत प्रेत और ये जो अलौकिक शक्तियां होती हैं इनको नहीं मानता. और होना भी चाहिए क्योंकि आज के हाईटेक जो है हमारा जो आधुनिक युग चल रहा है उसमें बहुत कम लोग इन चीज़ों को मानते हैं. तो एक व्यक्ति है जो ये प्रूफ करता है, ये साबित करने की कोशिश करता है कि भूत प्रेत और ये मतलब अनजानी शक्तियाँ कुछ नहीं होती हैं. होता है तो सिर्फ हमारा डर, है ना? जिसको हम भूत प्रेत का नाम देते हैं. तो आइए पढ़ते हैं ये चैप्टर. So, let we start. Do you believe in ghosts and other supernatural powers? Many people do. Here's the story of a brave young man who decided to prove that ghosts don't exist. Read on to find out what happened to him on that frightful night, which he spent alone inside a great haunted room in an old castle. तो क्या आप भूत प्रेतों पे विश्वास करते हैं? ये जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, उन पर विश्वास करते हैं? वो पूछता है कि ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ये प्रूव करता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है. और रीड एंड फाउंड, अब इस पार्ट को पढ़ के हम जानेंगे कि क्या होता है जब वो एक पूरी रात, एक डरावनी रात, एक अंधेरे कमरे में गुजारता है. I can assure you, said I, that it will be very difficult for me to be frightened. I do not believe in ghosts. Indeed, if ghosts do exist, they all have to work very hard to scare me. And I stood up before the fire with glass in my hand. ओके, तो वो कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है कि ये डरावनी रात मैं मतलब इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता. ठीक है, तो वो एक पुराने घर में एक पानी का ग्लास लिए आग के सामने वो बैठा रहता है. ठीक है, और वो अपना जो ओपिनियन है उसको शेयर करता है कि मैं तो नहीं मानता, लेकिन देखते हैं इस डरावनी रात में क्या होता है. इट्स योर ओन चॉइस, सेड द मैन विद द रिंकल आर्म एंड ग्लांस एट मी हेजिटेंटली. तो वो एक बूढ़ा आदमी होता है, ठीक है, जिसकी झुर्रीदार बाहें होती हैं, मतलब थोड़ा बूढ़ा होता है. वो कहता है ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहते हो मतलब ऐसे करना या डर का सामना करना चाहते हो तो इज योर चॉइस, तुम कर सकते हो, हम कुछ नहीं कहेंगे. I'm 28 years old and I have never ever seen a ghost in my life. I simply don't believe in them, I said. तो मैंने कहा कि मैं 28 साल का जो है हूँ और मैंने अपने जीवन में घोस्ट यानी कि भूत प्रेत नहीं देखे, तो मैं नहीं मानता इन चीजों को कि ये चीजें होती हैं. The old woman said, starting hard into the fire, her pale eyes wide open. She broke in with a monotonous tone, but in all those 28 years, you have never seen a house like this. It is full of tragedies and sorrow. तो वहाँ पे मतलब जहाँ पे ये रुकता है जाता है, तो वहाँ पे जो है उस घर में एक बूढ़ी औरत भी होती है. तो वो बूढ़ी औरत उसको समझाती है कि तुमने अपने जीवन में ऐसा डरावना और दुख भरा घर भी तो नहीं देखा होगा ना, कि ये इतना पुराना घर है. तुम्हें मतलब तुम्हें कहाँ मौका मिला होगा ये चीजें देखने का, है ना? तो ये इतना डरावना और भूतिया और दुख भरा घर है, उसको तो पहली बार देख रहे हो. I have suspected that the old people were speaking so gloomily to enhance the queer nature of the house that they had been looking after. Well, I said, let's see if I meet the ghost. ठीक है, अब क्या है, मैंने मतलब मैं उनसे कह रहा था, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने पहले ये घर नहीं देखा, बट अब मैं इसका अनुभव करना चाहता हूँ, है ना? और देखना, आई सेड, मैंने कहा कि मैं भी भूत से मिलना चाहता हूँ, मिलूंगा, तो आप लोग देखना मैं कैसे मिलता हूँ. Then I heard someone entering the house. तभी मैंने किसी के आने की आहट सुनी. From his slow footstep, it sounded that he was older than the two people sitting before me.
True enough, an old wrinkled man walked into the room with the help of a crutch. On one eye, he wore a patch. In fact, all three old people themselves looked like ghosts, that is, if the ghosts existed. Their clothes, manners, and speech all belongs to the पास्ट। तो तभी क्या, मैंने किसी के आने की आवाज सुनी, तो तभी क्या होता है, एक इन जो ये दो ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी थे, इनसे भी एक बूढ़ा व्यक्ति आता है मेरे सामने, और उसकी एक आंख पे जो है आईज पे पैच लगा होता है, और उसका ड्रेसिंग सेंस भी मतलब काफी पुराना है। तो इन तीनों को देख के लगता था, इनके ड्रेसिंग सेंस को, इनके कपड़ों को देख के लगता था कि ये बहुत ही पुराने, मतलब पुराने ही, बहुत ज्यादा ही पुराने उसके व्यक्ति हैं, मतलब बहुत पास से बिलोंग करते हैं ये। इट्स योर चॉइस डियर बॉय, सेड द ओल्ड मैन वन मोर टाइम। तो बूढ़े आदमी ने एक बार फिर कहा कि इट्स योर चॉइस, मतलब ये तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम चाहते हो ऐसा करना तो इज योर विश। आई इट इज, नाउ प्लीज टेल मी वेयर इज द इनफेमस हॉन्टेड रेड रूम वेयर आई एम टू स्पेंड द नाइट, आई आस्क। तो मैंने पूछा कि वो जो है, वो रेड रूम, हॉन्टेड, वो डरावना रेड रूम कहाँ है, मुझे बताइए। तो वो उनसे बात करता, पूछता है कि ये जो रूम है, ये कमरा है रेड रूम, ये कहाँ है, प्लीज टेल मी। सो वेल, इफ यू आर इंसिस्टेंट ऑन डूइंग दैट, यू मस्ट गो देयर अलोन, वी हैव नेवर हैड द करेज टू गो देयर। ठीक है, तो वो उससे कहते हैं तीनों कि अगर ऐसा है, तुम ये करना चाहते हो, तो तुम वहां पे अकेले जाओगे। ठीक है, हम तुम्हें वहां जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, या हम तुम्हें वहां जाने के लिए नहीं उकसा रहे हैं, ये तुम्हारी खुद की मर्जी है, तो तुम जा सकते हो। देर इज अ कैंडल आउटसाइड लाइटेड टू सी द वे, वॉक अलोंग द पैसेज टिल यू कम अक्रॉस अ स्पाइरल स्टेयरकेस, क्लाइंब एंड देन यू विल सी अ डोर व्हिच इज कवर्ड विद अ ग्रीन क्लोथ। ठीक है, तुम जो है, बाहर एक कैंडल रखी है, मोमबत्ती रखी है, तुम उसको लो, जलाओ, और अकेले ही तुम जाना। यहाँ से जब तुम सीधे जाओगे तो वहां से क्रॉस करके एक सीढ़ियाँ आएंगी, घुमावदार सीढ़ियाँ आएंगी, तुम उन पर चढ़ना। ओके, और वहां पे एक दरवाजा है जो ग्रीन क्लोथ से कवर्ड है, जो हरे कपड़े से ढका हुआ है। एंटर द कॉरिडोर, फिर तुम कॉरिडोर में प्रवेश करोगे। थ्रू द डोर, उस दरवाजे के थ्रू ना तुम कॉरिडोर में प्रवेश करोगे। द रेड रूम इज द लास्ट वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, फिनिश द ओल्ड। तो वो फिर बूढ़ा आदमी अपनी बात खत्म करता है, कहता है कि जो रेड रूम है वो कॉरिडोर के सबसे लास्ट में है, तो तुम्हें वहां पे जाना है। I walked along the dark and shadowed corridors to reach the red room. Dark shadows danced across. I dare not look behind. The corridors smelled humid. But therefore I reached the room, I thought I saw shadows of people huddled together. ठीक है, मैं अकेला उस अंधेरे में अकेले चला जा रहा था, तो मैंने वहां पे कुछ परछाइयां देखी कॉरिडोर में, और मतलब परछाई के साथ, अपनी परछाई के साथ मैंने उसमें रेड रूम में प्रवेश यानी कि एंटर कर। ठीक है, उसके बाद बहुत ही काला अंधेरा था, चारों तरफ जो है बहुत जो है डार्क शेडोज, ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों तरफ जो है बहुत डार्क परछाइयां घूम रही हैं, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। कई बार होता है ना, जब हम अंधेरे में कहीं जा रहे होते हैं तो हम सीधे चलते जाते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम पीछे मुड़ के देखें, ऐसा लगता है पीछे कोई आ रहा है हमारे। ठीक है, तो द कॉरिडोर स्मेल हम, तो उस कॉरिडोर में जो है बहुत ज्यादा उमस, मतलब ह्यूमिड की स्मेल आ रही थी, बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी वहां पे। बट बिफोर आई रीच द रूम, लेकिन मेरे कमरे में पहुंचने से पहले ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ लोगों का की वहां पे परछाइयां देखी है ना, ऐसा लग रहा था उस कमरे में प्रवेश करने से पहले। शेकन, मतलब मैं के, तो मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, कांप रहा था। आई डिमांडेड दैट दे शो themselves. No, not getting a response, I went forward, but it turned out to be a statue. ठीक है, अब होता क्या है कि मैं थोड़ा घबरा भी रहा था, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करके मैंने पहुंचा, लेकिन वो परछाई जिसकी दिख रही थी, वो एक वहां पे मूर्ति खड़ी थी, तो मुझे लगा किसी व्यक्ति की परछाई है। The great red room of the Lauren Castle was so big and dark that the light of the candle could not illuminate the whole room. ठीक है, तो वो जो है
वो जो कमरा था लॉरेन कैस्टल का, बहुत ही बड़ा और उस बहुत ही मतलब डरावना और अंधेरा था उसमें। ठीक है, उस वहाँ पे ना बहुत सारी कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती भी रखी थी। ओके, apprehensive the recall the memory of my friend who last stayed here and was found dead the next morning। यानी कि इस मेरे से पहले जो यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई नौकर था, सर्वेंट था, वो उस रूम में आया था और उसकी जो है मृत्यु हो गई थी यहाँ पे आने के बाद। सो आई आल्सो रिमेम्बर्ड द अदर पीपल हु डाइड स्टेइंग इन दिस रूम। I decided to make a complete survey of the room so that nothing would surprise me. Then I lit all the candles in the room and drew away all the curtains to make sure nobody hid behind them. Additional light was cast by the huge fireplace for which I was thankful. तो मैंने क्या किया, जितनी भी मोमबत्तियां वहां पे लगी थी सबको जलाया। ठीक है, कमरे में रोशनी हुई, मैंने पर्दों को हटाया। ऐसा लग रहा था कि पर्दों के पीछे कोई है, तो मैंने सारे पर्दों को हटा दिया और फिर वहां पे एक चिमनी थी, चिमनी में आग जल रही थी और उसका जो है प्रकाश, स्थिर प्रकाश जो है फैल रहा था। Then I sat down on a big chair and used the table as a barricade। तो फिर मैं वहाँ पे कुर्सी पर बैठ गया और मैंने एक मेज को जो है अपने सामने एक सुरक्षा कवच की तरह रख लिया। I sat there waiting in solitude, I admit। Okay, I sat there waiting in solitude। मैं वहाँ बैठ के ना भूत प्रेतों का इंतजार करने लगा। I admit I gradually became increasingly conscious of the shadows dancing। तो मैं कहीं ना कहीं कॉन्शियस भी हो रहा था बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था कि कुछ परछाइयां मेरे चारों तरफ नाच रही हैं। Across the room, I felt an odd sensation of something, maybe a presence lurking around. I was so nervous. Suddenly, at midnight, two candles blew out. I dashed to relight them, then two more extinguished at the end of the room. I thought to myself, I must have done that myself in my hurry to light the other. I darted to light those two, but only to have more candles dying off as if they were crushed by somebody's hand। ठीक है, मैं आराम से बैठा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में आया है। ठीक है, तो अचानक से क्या होता है, दो मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। तो मेरे पास जो कैंडल थी, मैंने उनसे उन दो मोमबत्तियों को जला दिया। फिर उनको जलाने के बाद मैं देखता हूँ अदर जो दूसरी मोमबत्तियां थी वो भी बुझ गई। ठीक है, तो मैं उन्हें फिर वो जलाया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक को जला रहा हूँ और दूसरी मेरी ही हवा के उससे बुझ रही है। ठीक है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो रहा क्या है, तो ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति जो है खड़ा होकर उन मोमबत्तियों को ऐसे करके मसल के बुझा रहा है। ओके, स्टेडी आई comforted myself, however much to my groaning apprehension the candle in my own hand below ब्लू ऑफ। शेकन आई, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो हाथ में मेरी कैंडल थी वो भी बुझ जाती है जिससे मैं बाकी कैंडल्स को जला रहा था। ठीक है ना, वो भी बुझ जाती है। शेकन आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस एंड फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द कंस्टेंट लाइट, बट much to my horror that very moment even the fireplace extinguished, not able to bear it any longer। I ran across the room towards the door in order to get out of the room। I thought I found the door, but I tripped over first my chair and then the bed, half out of my mind and crying out aloud। I tried running. My last memory was of being hit by something and then falling into deep sleep। ठीक है, अब होता क्या है कि अब वो मोमबत्तियां बुझ रही थी तो वो क्या होता है, डर पैदा हो गया उसके मन में। तो वो कोशिश करता है वहां से भागने की, एकदम से उठ के चेयर पे से कि मैं इस रूम से बाहर निकल जाऊं, लेकिन होता क्या है, डर की वजह से वो हड़बड़ाहट में उसका पैर जो है स्लिप होता है, वो नीचे गिर जाता है। तो उसको थोड़ी सी यहाँ पे ना चोट लगती है, तो भागने की कोशिश करता है वहां से, लेकिन वो भाग नहीं पाता है ना। वो आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विद माई हेड बैंडेज्ड एंड सराउंडेड बाय द थ्री ओल्ड पीपल। वेयर एम आई आस्क्ड, आई सीम टू रिमेम्बर यू एंड येट आई कैन नॉट रिमेम्बर हु यू आर। ठीक है, अब ये सब रात में होता है, वो गिर जाता है, गिर के क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है। तो अगले दिन सुबह वो क्या देखता है, जिसकी आंखें खुलती हैं तो उसके माथे पे पट्टी बंधी है और वो जो तीन जो बूढ़े व्यक्ति थे वो उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आना था कि रात को हुआ क्या था। They told me then, and I heard of the haunted red room. We found you at a dawn, said he, and there was a blood on your forehead and lips. So I remembered. Do you believe now, said the old man, that the room is haunted। तो वो उसको बताते हैं कि जब तुम वहाँ पे थे ना रूम में और हमने तुम्हें वह नीचे पड़े हुए पाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो फॉरहेड है, माथे से खून बह रहा था, तुम्हारे होठों से भी। और तो हमें याद आया कि यू बिलीव नाउ,
Said the old man that the room is haunted. अब तुम्हें पता चला कि वो रूम जो है डरावना है. Yes, said the room is haunted. तो वो मान गया था कि हाँ, वो कमरा जो है डरावना है. Tell us who the ghost is. Is it the Earl of the Countess? No. तो वो उससे पूछते कि हमें बताओ भूत किसका, प्रेत किसका था, काउंटेस का था क्या? कि नो. तो वो कहते नहीं, उसका नहीं था. There is neither the ghost of the Earl nor the ghost of the Countess in that room. There is no ghost at all but was far worse. वो कहता है कि नहीं, मैं अभी भी नहीं मानता, मतलब उसमें कोई भूत नहीं होता, ठीक है ना, अभी भी जो है मैं ये मानने को तैयार नहीं, और भूत होते भी नहीं है. So the worst of all the thing that haunt poor mortal man, said I, and that's fear. It is the fear itself that is beyond any reason and understanding. It's fear that haunts the imagination of men and increases the awareness of even the simplest things. I stopped abruptly. There was an interval of silence. It is the fear that follows you through the corridor so that you dare not turn. It fought against me in the room. There is fear in that room. प्लेन ब्लैक फियर आई फिनिश. तो वो कहता है कि मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि भूत प्रेत या ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं. वो होता है हमारा डर, है ना. जब हम जा रहे होते हैं तो उस अंधेरे में लगता है डर, और उस डर की वजह से हम सोचते कोई है, कोई इधर कोई है, कोई इधर कोई है. तो इट्स नथिंग. ये होता है केवल हमारा अंदर का डर, जो हमें दिखाता है, जो हमें महसूस कराता है कि भूत प्रेत या ऐसी कुछ अलौकिक शक्तियां होती हैं. So dear students, this chapter is in here. Now, I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you a bit.